Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in first standard Math subject chapter number 1. आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम क्या है? प्री नंबर कॉन्सेप्ट. नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम प्री नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर ऑल इन वन सेमेस्टर 1 फर्स्ट क्लास की ये आपकी बुक है और बुक जो है वो न्यू लर्न वेल की ऑल इन वन है. ऑल इन वन मीन्स इसमें आपको सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे. इंग्लिश ग्रामर, ईवीएस, मैथ्स और जीके. तो आपको जो है ये वाली बुक ही परचेज करनी है और इसी में से हम पूरा ये सेमेस्टर पढ़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे मैथमेटिक्स का आपको नंबर दिया गया है. कौन सा नंबर है? 157. तो हम 157 ओपन करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये समरी दी गई है कि सेमेस्टर 1 में जो है मैथ्स में हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे. तो टोटल 7 चैप्टर्स जो है वो मैथ्स में हम पढ़ेंगे दिवाली तक सेमेस्टर में. ओके, सो नाउ दिस इज योर चैप्टर 1 द प्री नंबर कॉन्सेप्ट. मतलब नंबर्स के बारे में जानकारी पाने से पहले कुछ अलग चीज़ें जो मैथमेटिक्स में आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे देखो, आपको एक पिक्चर दिया गया है. ये पिक्चर किस चीज़ का है? क्लासरूम का पिक्चर है, राइट. तो क्लासरूम में जो है टीचर खड़े हैं, सभी बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं. यहाँ पे आपको जो है एक फैन दिखाई दे रहा है, पीछे ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, सब बच्चे अपनी अपनी बैग जो है वो बैग पे टांग के बेंचेस पे बैठे हुए हैं. ओके, सो उसके बाजू में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर हमें देने हैं. ओके, सो लुक अप मीन्स आपको ऊपर देखना है. सो सभी बच्चे ऊपर देखे, लुक अप. देन लुक डाउन, तो मतलब आपको नीचे देखना है. लुक ऑल अराउंड मतलब आपको आपके आसपास सभी जगह पे देखना है. और आंसर द क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स देने हैं. व्हाट डू यू सी आउटसाइड द क्लास. यहाँ पे क्या बोला गया है? व्हाट डू यू सी आउटसाइड द क्लास. आपको क्लासरूम के बाहर क्या दिखाई देता है? तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? ट्रीज, TREES, ट्रीज. क्या लिखेंगे? ट्रीज. सेकेंड, समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्लासरूम के बाहर क्या दिखाई देता है, तो हमने आंसर क्या लिखा? ट्रीज दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल के ग्राउंड पे बहुत सारे पेड़ है ना, इसलिए. अब नेक्स्ट, व्हाट डू यू सी इनसाइड द क्लास. व्हाट डू यू सी इनसाइड द क्लास. क्लासरूम में आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो आप बोलोगे मैम बेंचेस दिखाई देती है, ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, फैन दिखाई देता है, टेबल दिखाई देता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बेंच, BANCH बेंच. फिर BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, FAN फैन. ओके, अब थर्ड, हु इज सिटिंग बिहाइंड यू. Who is sitting behind you. तो आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ पे मैंने एक लड़की का नाम लिखा है. क्या लिखा है? सीमा. आप यहाँ पे आपके पीछे जो क्लासरूम में बैठा था उनका नेम लिख सकते हो. ओके, when you look up, what do you see above your head. तो ये इसमें क्या है? when do you look up, what do you see above your head. जब आप ऊपर देखते हो तो आपके सिर पे आपको क्या दिखाई देता है? तो ऑब्वियसली ये क्लासरूम में आप अगर आपके सिर पे देखोगे तो पंखा ही दिखाई देगा. तो आंसर में क्या लिखा है? FAN फैन. क्या लिखा है? FAN
fan. Okay. अब फिफ्थ, what is under your table? आपके टेबल के नीचे क्या होगा? तो आपकी स्कूल की बेंच है, उसके टेबल के नीचे आपका स्कूल बैग रहेगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिखा है BAG बैग. Who is standing in front of you? आपके आगे कौन खड़ा हुआ है? तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब बच्चे बैठे हैं और उनके आगे टीचर खड़ी है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टीचर, TEACHER, टीचर. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे देखो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई है पिक्चर्स के साथ. ओके. डेवलपिंग एंड यूजिंग स्पेशल रिलेशन, स्पेटियल रिलेशनशिप. ओके. तो यहाँ पे देखो एक गर्ल जो है वो बिल्डिंग पे खड़ी है, एक बॉय जो है वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा है. तो गर्ल बिल्डिंग पे खड़ी है, उसको क्या कहेंगे? टॉप कहेंगे. और बॉय जो नीचे खड़ा है उसको बॉटम कहेंगे. TOP टॉप, BOTTOM बॉटम, TOP टॉप, BOTTOM बॉटम, टॉप बॉटम. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम की स्पेलिंग आपको क्लियरली दिखाई दे रही है. तो सेंटेंस क्या है? द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. मतलब लड़की जो है वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है. The boy is standing at the bottom of the building. The boy is standing at the bottom of the building. मतलब लड़का बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ है. ओके. अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना टॉप और बॉटम में आपको? तो यहाँ पे आपको क्विक चेक दिया गया है. ऑब्जर्व द पिक्चर, गिवन पिक्चर एंड पुट टिक, राइट, मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप. तो आपको ये पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे टिक राइट करना है. जैसे कि ये जो है स्पैरो है, राइट, चिड़िया है, और नीचे स्नेक है और एक ट्री दी गई है. तो ट्री के ऊपर कौन है? चिड़िया है. तो यहाँ पे टॉप आएगा या बॉटम आएगा? टॉप आएगा ना. तो टॉप वाले सर्कल में राइट टिक करोगे. और स्नेक कहाँ पे है? टॉप में है या बॉटम में है? बॉटम में है ना. तो बॉटम वाले इस पे राइट टिक करोगे. ओके. नाउ नेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम समझ में आया. अब ऑन और अंडर पढ़ेंगे. ऑन मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे. सो द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर. लड़का चेयर के ऊपर बैठा हुआ है. द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर. तो डॉग जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? अंडर द चेयर, चेयर के नीचे बैठा हुआ है. ओके. सो समझ में आया ऑन और अंडर. अब यहाँ पे सेम आपको क्विक चेक दिया गया है. तो यहाँ पे देखो सेम आगे वाली एक्टिविटी जैसा ही है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर जो है फ्लावर पॉट है और टेबल के अंदर शूज है. तो यहाँ पे हमें ये पिक्चर को ऑब्जर्वेशन करके क्या करना है? और ऑन और अंडर के वहाँ पे सर्कल में राइट टिक करना है. जैसे कि ऑन, तो ये फ्लावर पॉट जो है वो ऑन द टेबल है, मतलब क्या करेंगे? ऑन वाले बॉक्स में टिक करेंगे. और ये शूज जो है वो अंडर द टेबल है, मतलब इसमें सर्कल करेंगे. ओके. अब नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी और दी गई है. ड्रॉ अ बिल्डिंग, ड्रॉ अ टू थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ड्रॉ अ टू थिंग्स एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. आपको क्या करना है? एक बिल्डिंग बनानी है जैसे आगे वाले पिक्चर में बनाई गई है. ठीक है. फिर दो जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. दो पिक्चर्स टॉप पे ड्रॉ करने हैं और दो पिक्चर्स जो है वो बॉटम में ड्रॉ करना है. ओके. अब नेक्स्ट है फ्रंट एंड बिहाइंड. फ्रंट एंड बिहाइंड. तो फ्रंट मतलब आगे और बिहाइंड मतलब पीछे. फ्रंट मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे. तो द डॉग इज इन द फ्रंट ऑफ हाउस. डॉग जो है वो हाउस के आगे बैठा हुआ है, राइट. द ट्री इज बिहाइंड द हाउस. द ट्री इज बिहाइंड द हाउस. तो ट्री जो है वो बिहाइंड द हाउस मतलब हाउस के पीछे है. ओके.
अब फ्रंट एंड बिहाइंड के रिलेटेड आपको एक क्विक चेक दिया गया है, तो क्विक चेक में भी सेम यही करना है जो हमने आगे के 2 एक्टिविटीज में किए हैं। जैसे ये ट्री है और ये कार है और ये मैन है। ओके, तो कार को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ट्री इज बिहाइंड द कार, तो यहाँ पे बिहाइंड में सर्कल करेंगे। और मैन जो खड़ा है, मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार, मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार, तो फ्रंट एंड बिहाइंड में समझ आया। अब नेक्स्ट जो है इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड क्या है, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, देखो, तो पिक्चर में जो है गर्ल इनसाइड द हाउस है, राइट, और बॉय जो है वो आउटसाइड पे है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस, द गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस। फिर आउटसाइड, द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। ओके, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्विक चेक दिया गया है, देखो, तो क्विक चेक में आपको एक पीज मतलब पता है ना, मटर, तो मटर का छिलका और उसके दाने दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बाहरी लेयर है वो क्या है, उसका आउटसाइड है, तो यहाँ पे आउटसाइड में टिक करेंगे, और पीस जो है स्मॉल पीस, तो उसको इनसाइड में टिक करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स के बारे में आप ऑलरेडी केजी सेक्शन में पढ़ चुके हो कि प्री नंबर जो बिफोर आते हैं वो पहले के नंबर, आफ्टर मतलब बाद के नंबर। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर्स में भी आपको दिखाई के समझ में आ रहा होगा कि लायन जो है वो पहला है और एलिफेंट जो है वो उसके पीछे है। द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ, लायन जो है वो जिराफ के आगे दौड़ रहा है। द एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर द जिराफ, एलिफेंट क्या कर रहा है, आफ्टर मतलब पीछे रन कर रहा है। ओके, अब ऑब्जर्व द पिक्चर, तो ऑब्जर्व द पिक्चर में क्या है, मम्मी को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो फादर इज साइक्लिंग बिफोर मदर, फादर इज साइक्लिंग बिफोर मदर, और डॉटर इज साइक्लिंग आफ्टर मदर, डॉटर इज साइक्लिंग आफ्टर मदर, तो फादर जो है वो मम्मी से आगे है और डॉटर मम्मी से पीछे है। ओके, अब है नियर एंड फार, नियर एंड फार, द बॉय इज नियर द मैन, द बॉय इज नियर द मैन, तो ये लड़का है और ये मैन के नज़दीक है, और ये बस जो है वो मैन से दूर है, तो नज़दीक को नियर कहेंगे और दूर को फार कहेंगे, द बस इज फार फ्रॉम द मैन। ओके, अब है क्विक चेक, तो क्विक चेक में भी सेम यही है, यहाँ पे आपको एक काऊ दी गई है और आप ट्री दी गई है और बीच में एक हाउस है, द काऊ इज नियर द हाउस एंड द ट्री इज फार फ्रॉम द हाउस। अंडरस्टैंड एवरीवन, सबको समझ आ रहा है ना। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में जो है अबव एंड बिलो है, अबव एंड बिलो, तो ऊपर और नीचे, अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, तो ए ब्लॉक जो है वो बी ब्लॉक के ऊपर है, ए ब्लॉक इज अबव ब्लॉक बी, और सी ब्लॉक जो है वो बी ब्लॉक के नीचे है, ब्लॉक सी इज बिलो ब्लॉक बी। अंडरस्टैंड? ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लाउड दिखाई दे रहा है, एरोप्लेन है और एक ईगल है, तो एरोप्लेन जो है वो अबव आएगा, तो अबव वाले सर्कल में राइट टिक करेंगे, और ईगल जो है वो बिलो में आएगा, तो बिलो वाले जो है सर्कल में टिक मार्क करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है रोलिंग एंड स्लाइडिंग, तो रोलिंग एंड स्लाइडिंग में क्या है, रोलिंग मतलब जो रेंगता हुआ नीचे जाता है, जैसे कि बॉल आपने अगर कोई सरफेस पे ऐसे रखा है तो बॉल क्या करेगा, वो रेंगता हुआ नीचे जाएगा, और जो ईट है, ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईट, तो ईट है वो स्लाइडिंग करते हुए जाएगी, राइट, द बॉल इज रोलिंग ऑन द हैंड कार्ड एंड द ब्रिक इज स्लाइडिंग ऑन द हैंड कार्ड। अंडरस्टैंड, रोलिंग और स्लाइडिंग के बारे में समझ आया सबको। अब है क्विक चेक, तो क्विक चेक में क्या करना है, 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, पहला बुक है
और दूसरा ऑरेंज है। तो ऑरेंज जो है वो क्या कर पाएगा, ऑरेंज रोल करेगा और बुक जो है वो स्लाइड करेगी। ओके, तो सबको समझ में आया हमने जो पढ़ा। यहाँ पे ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जो है टॉप और बॉटम, ऑन और अंडर, फ्रंट और बिहाइंड, इनसाइड आउटसाइड, बिफोर आफ्टर, नियर फार, अबव बिलो, रोलिंग स्लाइडिंग के बारे में पढ़ा। सबको अच्छे से समझ आ गया ना। अब ये एक्टिविटी देखेंगे। तो कलर द किटन्स ब्राउन विच आर ऑन द टेबल एंड ब्लैक विच आर अंडर द टेबल। तो जो दो यहाँ पे कैट्स ऊपर है उसमें कौन सा कलर करना है, ब्राउन कलर करना है। ओके, और जो नीचे है उसमें ब्लैक कलर करना है। अंडरस्टैंड? ओके, अब नेक्स्ट, ड्रॉ अ फ्लावर वेस ऑन द टेबल एंड डस्टबिन अंडर द टेबल। मतलब फ्लावर पॉट जो है आपको ऑन द टेबल ड्रॉ करना है और डस्टबिन बिलो द अंडर द टेबल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में जो है आपको पोजीशन दी गई है, जो हमने ऑलरेडी सीखे हैं वही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है कि फ्रंट, बिहाइंड, ऑन, अंडर, टॉप, बॉटम, रोलिंग, स्लाइडिंग, अबव, बिलो, आउटसाइड, इनसाइड, नियर एंड फार। ओके, सो यहाँ पे आपको एक लाइफ स्किल भी दी गई है, डू नॉट थ्रो द वेस्ट एनीवेयर, थ्रो इट इन द डस्टबिन। कोई भी चीज़ हमें बाहर कचरा फेंकना नहीं चाहिए, हमें जो है वो डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। ओके, अब प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया है, ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल इनसाइड द बास्केट एंड 3 ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स आउटसाइड द बास्केट। मतलब यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स ड्रॉ करने हैं, आप पोटैटो, चिली, कैरट कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, और आउटसाइड में आपको फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, जो भी आप ड्रॉ कर सकते हो वो आपको बाहर ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा आप पॉज कर रिवाइंड करके देख सकते हो या मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।